अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान के गौरव राणा सांगा के अपमान करने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोगों ने उनकी शहादत को याद कर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का संकल्प लिया। शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अंशुमान पांडे, बागी KN साहनी, राजेश्वर पांडे, नरसिंह, शमशेर हाजी, गयसुद्दीन सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वक्ताओं ने युवाओं को उनके विचारों को आत्मसात करने और देश हित में कार्य करने का संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इन वीरों का योगदान अतुलनीय है। भगत सिंह का सपना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें समानता और न्याय हो। देखिए, सपा के सांसद जो सुमन जी ने कहा, रामजी लाल सुमन ने जो जिस प्रकार से राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था लोधी को युद्ध हराने के लिए। सबसे पहली चीज तो उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास में ऐसा कहाँ लिखा है, सिवाय बाबरनामा जो एक किताब है जो बाबर की खुद की लिखी है, उन्होंने लिखवाई है, उसके आधार पर अगर आप ऐतिहासिक तथ्य में जाएंगे तो बाड़ी का युद्ध देख लो, आप खतौली का युद्ध देख लो, उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को वहां युद्ध हरा रखे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, गागरोन का युद्ध उनके भाई महमूद लोधी को भी राणा सांगा ने हराया था। और मैं तो कह रहा हूँ कि इन सबसे परे अगर जिसको इस बात का मैं तो कह रहा हूँ सुमन जी को सोचना चाहिए था स्टेटमेंट देने से पहले, उसके शरीर पर लगे हुए 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, पांव गए और उसको मिलाकर 80 घाव, जो जिस राणा सांगा ने अपनी सभा के बीच में कह दिया कि मेरे हाथ पांव नहीं है, मेवाड़ चाहे उसे अपना नया राजा, योग्य राजा चुने, और वहां की प्रजा ने कहा कि नहीं, राजा के रूप में हमें आप ही चाहिए, आप जैसे भी हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते और मेवाड़ का मान सम्मान आप हैं। तो राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा विचार, ऐसा समर्पण, और एक इतने महान योद्धा जिन्होंने खुद के जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, 100 से अधिक लड़ाइयां जीती भी, और ऐसे योद्धाओं के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देना जिनके, मैं तो कह रहा हूं कि जिनके 4 पीढ़ी पहले आप जाकर देखोगे, मैं बहुत संकीर्ण स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जानता हूं, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर अपनी 4 पीढ़ी में इनके ना तो किसी ने फौज में कपड़े पहने होंगे, ना किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी होगी, और या इनके 4 पीढ़ी में आप जाकर देखेंगे किसी ने राष्ट्र के लिए घाव भी नहीं खाया होगा। और बड़ी आसानी से हम लोग एसी के कमरों में बैठ करके और ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं इतिहास के महापुरुषों को लेकर के। ये अपमान राणा सांगा या उनसे जुड़े हुए लोगों का नहीं है, ये अपमान हर उस भारतीय का है जो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास का सम्मान करता है। इस प्रकार के लोगों को मैं तो कह रहा हूं कि एक सांसद के रूप में भी उनको वहां से निलंबित करना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार से एक आमजन की भावनाओं को भड़काने का प्रयास समाजवादी पार्टी और उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देगा। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर हम लोगों ने सपा के सांसद का पुतला जला करके विरोध दर्ज करवाया है, और हमने मांग रखी है कि ऐसे सांसद का निलंबन हो और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। मैं अरविंद सिंह भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय। तकतगढ़ में आखिर पुलिस महानिदेशक रेंज जोधपुर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अखरोट के तहत पुलिस थाना तकतगढ़ द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर में ट्रॉली के जब्त मामला दर्ज कर आरोपी इंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने बताया कि जिले में अवैध खनन के सभी संदिग्ध ठिकानों को ध्वस्त कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम करने एवं अवैध खनन के कारोबारियों पर विधिक शिकंजा कसने हेतु विकास कुमार पुलिस रेंज जोधपुर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अखरोट के तहत दिए गए दिशा निर्देशों चैन सिंह महिचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली के सुपरविजन में जितेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सुमेरपुर व प्रवीण कुमार, थानाधिकारी थाना तकतगढ़ के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन अखरोट के तहत सरद नया खेड़ा नाकाबंदी के दौरान पादरुली की तरफ से आए बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवा कर चेक किया तो अवैध बजरी परिवहन करना पाए जाने से ट्रैक्टर में ट्रॉली की जब्त कर ट्रैक्टर चालक इंद्र कुमार पुत्र रमेश कुमार ज्वाति मीणा निवासी थुम्बा थाना आहोर जिला जालोर को गिरफ्तार कर थाना तकतगढ़ पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
रेलमगरा तहसील गांव साध्वी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महर्षि गौतम ग्रुप महिला संगठन की महिलाओं ने मंदिर पर फाग उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। ग्रुप की संचालक ममता शर्मा ने बताया, हम यह प्रोग्राम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सभी ग्रामवासियों का भी सहयोग रहता है। रेलमगरा स्थित भगवान द्वारकाधीश का मंदिर प्राचीन टाइम से बना हुआ है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता भी है। यहाँ पर आने वाले हर भक्त का संकट दूर हो जाता है। मान्यता यह भी है कि हाँ, प्राचीन टाइम में भगवान कृष्ण ने राधा गोपियों के संग होली खेली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हर साल इसका उत्सव का आयोजन करते हैं। फाग उत्सव में शामिल अन्य काफी महिलाओं ने शामिल होकर फाग उत्सव की शोभा बढ़ाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस थाना कांकरोली की बड़ी कार्रवाई। 1.5 साल पहले रूपम ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई डकैती में अभियुक्त गिरफ्तार। मेरी ज्वेलर्स की दुकान रूपम गोल्ड पर 4 अज्ञात बदमाश द्वारा पिस्टल दिखाकर मारपीट कर मेरी दुकान से सोने की 1.5 किलो जेवर, चांदी के 1.5 किलो जेवर व 18 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए, जिसमें प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के निर्देशन पर पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह के सुपरविजन कांकरोली थाना अधिकारी हंसराम सिरवी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। भगवत सिंह उप निरीक्षक, कांस्टेबल हिम्मत सिंह, सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र गोपाल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखकर और अपराधियों को और अंतर्राज्यीय गिरोह को और ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों पर सर्च किया गया और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। एक मुखबिर तंत्र विकसित कर मुलजिमान की बरामदगी के लिए अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। विशेष मुखबिर तंत्र से पता चला इस काम को अंजाम देने के लिए अपराधी संगठन सुबोध गैंग का नाम सामने आया। उक्त गैंग का मुखिया सुबोध सिंह वर्तमान में जेल में होना पाया गया। पता चला कि अपनी गैंग से इस तरह की वारदातें अलग अलग जिले में करना पाया गया, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिलाकर चेक किया गया तो मनीष उर्फ राहुल उर्फ जलेबी, सौरभ कुमार, कार्तिक कुमार उर्फ किट्टू, आशीष उर्फ कृष्ण के रूप में आरोपियों की पहचान की गई, जिस पर मुलजिम का पीछा करते हुए पूर्व में एक मुलाजिम कार्तिक कुमार को हाजीपुर वैशाली नगर बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान पता चला कि मनीष उर्फ राहुल उर्फ जलेबी बिहार में अपने घर पर होने की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य मुलजिम और माल बरामद करने के लिए गहन पूछताछ कर रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट भीमालिया से बाता रेलवे स्टेशन के बीच डीएफसी रेलवे विद्युत लाइन से लाखों रुपए का विद्युत तार चोरी मामले में अजमेर सीआईबी एवं आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 महीने पूर्व हुई लाखों रुपए की तार चोरी मामले में आरपीएफ उच्च अधिकारियों एवं अजमेर सीआईबी के उच्च अधिकारियों के निर्देश से गठित टीमों ने गहन अनुसंधान शुरू किया। आरपीएफ मदनलाल जनागल, अजमेर सीआईबी निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में मैं टीम द्वारा डीएफसी विद्युत लाइन से तार चोरी मामले में 3 शातिर चोरों को सोजत और एक को मारवा जंक्शन से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की निशानदेही पर चुराया हुआ लाखों रुपए का विद्युत तार बरामद किया गया। अजमेर सीबीआई एवं आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए इन चोरों ने से गहन पूछताछ में जुटी है। करीबन 1 महीने पहले बाता रघुनाथगढ़ और हिमालय स्टेशनों के बीच में डीएफसी लाइन के एंटी करप्ट वायर चोरी होने की हमको सूचना मिली। सूचना के आधार पर तस्दीक किया गया, मामला सही पाया गया। 26 फरवरी को मामला हमारे यहाँ थाने में दर्ज हुआ। दर्ज होने पर हमारे आईजी साहब श्री ज्योति कुमार सतीजा, मंडल सुरक्षायुक्त श्री दीपक कुमार आजाद साहब के दिशा निर्देश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार टीम में गठित की। हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री अशोक साहब, हमारी टीम, पोस्ट स्टाफ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमने इस मामले को उजागर करने के लिए प्रयास किए और इसी के दरमियान हमारे कल इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके अंदर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, माल की बरामदगी हुई है। आज हम इनको कार्रवाई करके माननीय न्यायालय जोधपुर के अंदर पेश करने जा रहे हैं। इसके आगे की कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक मैटर था जो सॉर्ट आउट हुआ है। इसमें हमारे उच्च अधिकारियों के जो डायरेक्शन थे, हमने उनके अनुरूप काम किया, इसलिए सफलता मिली।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा केंद्र राजस्थान जिला साक्षरता के निर्देश से आज जिले भर में बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इसी संदर्भ में आज मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित मारवाड़ के सभी सरकारी विद्यालयों में आज बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा शुरू हुई प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक इन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, जो शिक्षा से वंचित रह चुके अशिक्षित लोगों को बुनियादी साक्षरता से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह जनहितकारी प्रयास किया जा रहा है। बुनियादी परीक्षा को लेकर एक अशिक्षित निश्चल लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया और परीक्षा में सम्मिलित होने पर खुशी का माहौल देखा गया। केंद्र अधीक्षक भवर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यकीन राज्य सरकार का यह जनहितकारी प्रयास है। केंद्र अधीक्षक भवर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यकीनन राज्य सरकार का यह जनहितकारी प्रयास है। इससे शिक्षा से वंचित रहे निश्चल ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। आज मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त सरकारी विद्यालय में यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में रामनवमी शोभा यात्रा से पूर्व केशव नगर स्थित केलेश्वर महादेव मंदिर में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन मोहल्ले वासियों के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व मोहल्ले के लोगों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामनवमी शोभा यात्रा अध्यक्ष शांतिलाल सिंघवी के द्वारा सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामनवमी शोभा यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता राम दरबार की आरती की गई व सभी को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यालय में रामनवमी शोभा यात्रा अध्यक्ष कार्यक्रम में रामनवमी शोभा यात्रा अध्यक्ष शांतिलाल सिंघवी, जिला मंत्री बाबूलाल कुमावत सहित मोहल्ले वासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट राजकीय आवास खुर्द गांव एक रहवासी मकान में दुर्लभ प्रजाति का जहरीला कोबरा आने से हड़कंप मच गया। मकान मालिक गोपाल राम देवासी ने वन विभाग को भी सूचना दी, परंतु वन विभाग का कोई भी अधिकारी कार्मिक मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने मारवाड़ जंक्शन सर्प रेस्क्यू करने वाले माजिद खान को सूचना दी। सूचना से सर्प रेस्क्यूलर माजिद खान राजकीय आवास खुर्द गांव पहुंचे और 2 घंटे मशक्कत के बाद रहवासी मकान के रसोई में जाकर कुंडली लगाकर बैठे दुर्लभ प्रजाति जहरीले कोबरा को रेस्क्यू किया गया। जहरीले प्रजाति के कोबरे को सुरक्षित वन क्षेत्र अरावली की तलहटी में छोड़ा गया। सर्प रेस्क्यूलर माजिद खान ने बताया कि यह जहरीला कोबरा दुर्लभ प्रजाति का है, जो ठंडा क्षेत्र में पाया जाता है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में इस प्रजाति का सर्प का मिलना आश्चर्यजनक है। जहरीले कोबरे सर्प को पकड़ने और छोड़ने के बाद स्थानीय ग्रामवासियों एवं बस्ती वालों ने राहत की सांस। देश के वीर क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर गोरखपुर में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा सदन में हिंदू साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान योद्धा पराक्रमी सम्राट राणा सांगा जी को गद्दार कहकर उनके बलिदान का घनघोर अपमान किया गया है। उनकी यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। ये बयान केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का स्वाभिमान के खिलाफ है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान की धरा साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भूमि रही है। इस तरह की टिप्पणी इतिहास का अपमान है। इकाई अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित ने बताया कि इस प्रकार की कृतियां कभी भी असहनीय नहीं रहेंगी और ऐसी किसी भी अपमानजनक बयान या कार्य का पूरी शक्ति से विरोध किया जाएगा। समाजवादी पार्टी को इस घिनौना कृत्य के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शहादत का दिन 23 मार्च जो इनकी प्रतिमा लगी है रीठ साहब के धर्मशाले पर, आज हम उनके शहादत को याद करने आए हैं और हम उनके शहादत को याद करके यह नफरती हुकूमत जो आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत के अतिरिक्त इनके हिस्से में कुछ नहीं रह गया है, केवल नफरत फैलाता है। इस देश का मुखिया, इस देश का जिस देश में अमन चैन की महफूज नस्लों की कब्रें खोदी जा रही हैं, कहीं कब्र पर भी हलचल होता है क्या? कब्र पर तो हर व्यक्ति जाने वाला मौन हो जाता है। दुनिया के किसी भी कब्र पर, कब्र से भी इसको इतना भय लग रहा है। इन नस्लों को कब्र पर, एक नफरती को, हिंदुस्तान की नफरती सत्ता के व्यक्ति को आज कब्र से नफरत हो गया है, कब्र खोदी जा रही है। और मैं कहता हूं
कि मुझे भगत सिंह का हिंदुस्तान चाहिए, जो मुसलमान के बिना नहीं बन सकता था, जो मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना कर ही नहीं सकते। कौन करेगा हिंदुस्तान की कल्पना मुसलमान के बिना? है कोई नफरती करने वाला? और मुझे बता दे, जब आजादी की जंग लड़ी, 1857 की जंग छिड़ी हुई थी, और उस जंग में, उस 1857 के जंग में बरेली में वक्त खां की तलवार फिरंगी हुकूमत से बाज रही थी। वक्त खां के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। फिरंगी हुकूमत वक्त खां से लड़ने को, वक्त खां से नहीं हार रही थी, और वक्त खां ने जमुना पार करके 11 मई 1857 को जमुना पार कर दिल्ली में प्रवेश किए। मेरठ की सेनाएं दिल्ली में प्रवेश की और दिल्ली में कोहराम मच गया। दिल्ली सहित सारे अंग्रेजों में कोहराम मचा, और रेजिडेंट जो लाल किले में अंग्रेजी रेजिडेंट था घबरा सा गया, और चारों तरफ से तलवारें बजने लगी थी दिल्ली के अंदर। और तलवार किसकी बज रही थी? वक्त खां दिल्ली का नेता हो गया, और 83 साल का बहादुर शाह जफर, जिसकी कलाइयों में ताकत नहीं थी, वो भी जग के खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की बागडोर ले लिया। और जो जंग हुई दिल्ली के अंदर, वो किताबों की और हमारी इतिहास की पुस्तक में दर्ज है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का आंदोलन फैल गया देश के अंदर। ब्रह्मवर्त में तांत्या टोपे नाना साहब की तलवारें टकराने लगी अंग्रेजों से, और वहाँ इजाजी मुल्ला शाह था, जो लंदन में विक्टोरिया से गया, समझौता कर रहा था। अकेला इतना वाइजर तेज आदमी था जो लंदन में विक्टोरिया से समझौता कर रहा था नाना साहब की पेंशन के लिए। लखनऊ में बेगम वाजिद अली की पत्नी बेगम हजरत महल की तलवारें अंग्रेजों से भाग रही थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, उसकी वो इतना बहादुर था कि उससे नील और हुगरोज भी थर थर कांपते थे। झांसी में लड़ने वाला नील भी थर थर कांपता था कि कहीं वो निकल न जाए घोड़े की सवारी करके। उसी फैजाबाद में, जिस फैजाबाद लगता है कि नफरतियों को फैजाबाद रास में आता हो, नाम नहीं लेते, महफूज उनका नाम नहीं लेने की कोशिश करते यहाँ के नफरती। और झांसी के किले में रानी की तलवारें बाज रही थी अंग्रेजों से, और उनका महान तोपची 19वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा महान तोपची, अंग्रेजी कुनबे में भी कोई नहीं था जो उतना अच्छा तोप चला सके। और महान तोपची गौस खां की तोपें गरज रही थी अंग्रेजों के ऊपर, और सामने से जंग हो रहा था। वही मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में अंग्रेजों से भाग रहा था। जब अमन चैन की नस्लें तलवारों से और हथियारों से खेल रही थी, तब आपको नहीं आ रहा था। तब आपकी ये नफरती नस्लें हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। नफरतियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो आज उनकी कब्रें खोद रहे हो। तुम्हारी कितनी बिसात है? कब तक कब्रें खोदोगे? सुन लो, नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के सबसे बड़े नफरती पुर्जे को कहना चाहता हूँ कि यकीन के तौर पर मान लो कि यदि दिल्ली में मैं प्रवेश किया तो तेरी हुकूमत महफूज नहीं बचेगी। या तो तुम जेल में ले जाओगे, या तो तेरी तुम्हारी नफरत की हुकूमत जो केवल हिंदू मुस्लिम, केवल मंदिर कॉरिडोर और तुम जमीनों को खुदवा के न जाने किसकी तलाश करना चाहते हो। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रेल तूने दफन कर दिया, और 80 करोड़ कंगाल हिंदुस्तान में बना दिया। है नफरत के बोलने वाले नरेंद्र मोदी, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस अपडेट कर दे, दिल्ली तक बता दे कि पूर्वांचल गांधी जिस दिन दिल्ली में आएगा उस दिन तेरी दिल्ली को और तुम्हें दिल्ली में रहने नहीं दूंगा। यह अपनी सारी पॉलिसी बंद कर लो। जब तुम वो 2014 में जीत के सदन में गए थे तो सदन में लेट कर तूने हाथ उठाकर कहा था कि देश के सभी लोग हमारे हैं। 135 करोड़ 135 करोड़ को तूने अपना वंशज बताया था, और आज तुम्हें अब शर्म नहीं लगती? और नफरती नरेंद्र मोदी, तुम्हारे हिस्से में केवल नफरत है। नफरत से तुम सत्ता लेने लिए हो, तुम छल से सत्ता लिए हो। जानने की कोशिश
दिवस है जिसको मैं भारत कहता हूँ, भारत कहता हूँ, वो भारत है। इससे कम जरा सा नहीं है। वो मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकता था, और जब भगत सिंह मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकता है तो हम नहीं, हम अपने आने वाली नस्लों को कहेंगे कि तुम मुसलमान के बिना नहीं जीवित रहना, और लखेत दो इन नफरतियों को, और सत्ता से मैं दूर। इसी के साथ मैं ये बात समाप्त करते हुए ये कहने चाहता हूँ कि भगत सिंह को क्या चाहिए था, एक लाइन में बता दूं। भगत सिंह समाज, सर की अनुमति है, मैं इसको पढ़ के सुनाने के बाद इनको सर को दूंगा। भारत का शहादत दिवस 23 मार्च महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ज्ञापन श्रीमान आयुक्त गोरखपुर, सम्माननीय महोदया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सलाम, भगत सिंह के समाजवाद को सलाम। सम्माननीय महोदया, मुझे इतनी पीड़ा होती है और मैं मरूंगा तब तक यह पीड़ा रहेगी कि जिस वायसराय हाउस का निर्माता वायसराय इरविन था, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी की मुहर लगाई थी। उस वायसराय हाउस में 75 वर्षों से भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। हिंदुस्तान की फांसी व कोड़े की पीठ पर वसूले गए पैसे से बनाए गए उस राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीते हैं। दूसरा पैराग्राफ इस ज्ञापन का है, सम्माननीय महोदया, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं फांसीवाद का प्रतीक है। मेरा विचार है इस राष्ट्रपति भवन में सभी क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए गए शहीदों की तस्वीरें लगा दी जाए। भारत का गणमुखिया एक सामान्य घर में रहे, जैसे भारत के 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित रहते हैं। मैं भगत सिंह का समाज चाहता हूँ, मैं वह हिंदुस्तान चाहता हूँ जो भगत सिंह चाहते थे, परंतु किसी कीमत पर आरएसएस एवं हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता हूँ। यह देश गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर, कलाम और 145 करोड़ लोगों का है। अपने उदय काल से भारत है और जब तक वसुंधरा रहेगी तब तक भारत रहेगा। सम्माननीय महोदया, अंतिम पैराग्राफ इस ज्ञापन का है, आज जो कुछ हो रहा है उससे भगत सिंह और गांधी का कोई रिश्ता नहीं था। भगत सिंह, गांधी दोनों मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। गांधी की हत्या की तरह हिंदुत्व के हुड़दंगाई मेरी भी हत्या न कर दें, इसलिए मेरे और मेरे परिवार की कड़ी सुरक्षा की जाए, क्योंकि जब तक जीवित हूँ भगत सिंह, गांधी को जीवित रखूंगा। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया को महफूज रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय कलाम। प्रति जो सर इसकी प्रति मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत को और संविधान पीठ को समर्पित किया है और ऑनरेबल गृह मंत्री को दिया हूँ। यह ज्ञापन मुझे सर को देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। यह मेरा ज्ञापन श्रीमान आयुक्त महोदय के पास तक